बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्कुलेशन में स्टार्ट लेते हैं और सर्कुलेशन में हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट को। देखिए ह्यूमन हार्ट जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये तो एक तो ये बात है कि इसकी जो लोकेशन है वो चेस्ट कैविटी का जो मिडल पोर्शन होता है, मतलब बिल्कुल सेंटर में, उसको कहते हैं मेडिएस्टाइनम। ये दो लंग्स के दरमियान में मेडिएस्टाइनम एक पोर्शन होता है, उसके दरमियान में, दो लंग्स के दरमियान में मौजूद होता है। और स्पेसिफ़िकली जो लेफ़्ट लंग है उसका कुछ पोर्शन हार्ट ने कवर किया होता है। तो उस लेफ़्ट लंग के अंदर एक छोटा-सा नोच बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास दो लंग्स हैं, दिस इज़ अ लेफ़्ट लंग। तो इस लेफ़्ट लंग में एक साइड पे इस तरह ग्रूव सा होता है। राइट लंग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये सही होता है, मतलब ये नॉर्मल होता है। इसके अंदर एक ग्रूव होता है, इस ग्रूव को कहते हैं कार्डियक नोच। इस कार्डियक नोच के दरमियान में जो है ह्यूमन हार्ट जो है, मतलब इसके अंदर इस तरह हार्ट लोकेट होता है। तो ये जो बिल्कुल सेंटर में ये जो पोर्शन है चेस्ट कैविटी का, इसको कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज अ मेडियस्टाइनिंग पोर्शन। अच्छा, इसका साइज़ जो होता है ये फीमेल और मेल में थोड़ा सा वेरी करता है, मतलब तकरीबन 300 ग्राम जो है ये इसका एवरेज साइज़ है, लेकिन फीमेल में थोड़ा सा 280 तक होता है, 280 ग्राम तक, या उससे भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वेरी करता है ह्यूमन में, मतलब मेल और फीमेल में। दूसरी बात ये, इसका ये जो शेप है, दिस इज़ अ कोन शेप। इसका ये जो अपर पोर्शन है ना, ये अपर ब्रॉड एरिया, ये इसका बेस कहलाता है। और ये जो नीचे पोर्शन है, जो पॉइंट एंड है, इसको कहते हैं एपेक्स। ठीक है। अब एक्सटर्नली अगर हम इसको ऑब्जर्व कर लें, तो एक्सटर्नली इसमें इस तरह, इसके सरफेस पर इस तरह ग्रूव होते हैं। एक ट्रांसवर्स ग्रूव होता है, एक लाइन होता है, इस लाइन को कहते हैं कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस। और एक जो होता है नीचे वाले जो चैम्बर्स है उसको डिवाइड करते हैं सरफेस पे भी, मतलब ये एक्सटर्नली हमें यह नज़र आता है। तो इस एक्सटर्नल सेप्टम को कहते हैं, जो नीचे की तरफ है, इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। तो ये ऊपर वाला जो सल्कस है इसको कोरोनरी सल्कस कहते हैं, और नीचे वाला जो है ये इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस है, ये सर्फेस पे नज़र आता है। अच्छा, इसका तो ये कोन शेप इस तरह नज़र आता है। अच्छा, हार्ट जो है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डिफरेंट मतलब पार्ट्स, लाइक एक तो इसके ऊपर ये सामने चेस्ट कैविटी में रिब्स होते हैं, ये रिब्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम जो होता है ये इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, पेरिकार्डियम को समझने से पहले, ये जो हार्ट की जो वॉल होता है, मतलब इसकी जो दीवारें होती है, हार्ट के वॉल्स में 3 लेयर्स होते हैं। एक आउटर मोस्ट लेयर है ये वाला, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एज एपिकार्डियम। एक दरमियाना वाला सबसे थिकेस्ट लेयर है, उसको कहते हैं मायोकार्डियम। और एक इनर मोस्ट इनर लाइनिंग लेयर होता है जिसको कहते हैं एंडोकार्डियम। मतलब सबसे जो मोटा लेयर है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, इसलिए इसको मायोकार्डियम कहते हैं कि इसमें मायोकार्डियल मसल्स होते हैं, मतलब ये मस्कुलर होता है। और ये जो एंडोकार्डियम होता है ये एक इनर लेयर सा मतलब होता है, मतलब एक थिन लेयर है ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। दिस थिन लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एज मायो एंडोकार्डियम। इसके बाद में ये जो लेयर है, ये थिकेस्ट लेयर है, इसको कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। इनर मोस्ट एंडोकार्डियम है, दरमियान में मायोकार्डियम है, और फिर उसके ऊपर आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है, वो एपिकार्डियम है। अब ये जो एपिकार्डियम है ये फर्दर 2 लेयर से बना होता है। उस फर्दर 2 लेयर में जो आउटर लेयर है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक लाइन का, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम कहलाता है। और उसके नीचे जो है वो क्या है, वो सीरस पेरिकार्डियम है। अब सीरस पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर पर मुश्तमिल होता है। मतलब देखिए ये पूरा लेयर जो है, ये जो 2 रेड लाइन मैंने शो किए और ये जो ब्लैक लाइन है, ये पूरा एपिकार्डियम है। तो एपिकार्डियम जो होता है, इसमें फिर एपिकार्डियम में जो आउटर एपिकार्डियम है उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। और जो इनर 2 लेयर है वो क्या है, ये 2 इनर लेयर जो है ये सीरस पेरिकार्डियम के लेयर है।
अब इसमें सीरस का जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज अ विस्टल पेरिकार्डियम, और जो फाइब्रस के साथ जो सीरस का लेयर है उसको कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। मतलब सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर है, विस्टल और पेराइटल। अब इस विस्टल और पेराइटल के दरमियान में एक लिम्फ लाइक फ्लूइड होता है, वाइटिश कलर का फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को एक्चुअली कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये 15 ml होता है ह्यूमन में, और इसका ये काम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का कि ये हार्ट, एक तो पेरिकार्डियम जो होता है ये टफ लेयर होता है, तो ये हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से रोकता है। मतलब जब हार्ट बीटिंग करता है तो ये एक्सपेंड होता है, तो अपनी नॉर्मल हालत से ज़्यादा एक्सपेंड होने से क्या कहते हैं रोकता है ये पेरिकार्डियम। और दूसरी बात ये है कि हार्ट जब बीटिंग करता है तो उस बीटिंग की वजह से हार्ट में फ्रैक्शन पैदा होता है, तो वो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो उस फ्रैक्शन को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, वो ख़त्म करता है। दोबारा समझिए, देखिए ज़रा, हमारे पास जो इनर मोस्ट लेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट के वॉल का, दिस इज़ अ एंडोकार्डियम, ये एक थिन स्क्वेमोस एपिथेलियल लेयर से बना होता है। इसी तरह उसके दरमियान में जो लेयर है, जो मस्कुलर लेयर होता है, जो सबसे थिकेस्ट लेयर है, ये हमारे पास कौन सा लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज अ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और उसकी ऊपर जो लेयर है वो कौन सा है, वो हमारे पास एपिकार्डियम है। द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम। लेकिन एपिकार्डियम 2 लेयर से बना होता है। एपिकार्डियम का जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस एपिकार्डियम। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सा है, वो हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम है। ये फाइब्रस हो गया और नीचे सीरस है, लेकिन सीरस बताते खुद 2 लेयर से बना होता है। सीरस में हमारे पास जो इनर लेयर होता है जो मायोकार्डियम के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं विस्ट्रल पेरिकार्डियम, विस्ट्रल पेरिकार्डियम। और जो इनर मोस्ट लेयर है, जो आउटर लेयर जो उसके साथ फाइब्रस के साथ अटैच है, वो हमारे पास है पेराइटल। तो एक्चुअली इस पेराइटल और विस्ट्रल लेयर जो सीरस पेरिकार्डियम के लेयर है, इसके दरमियान में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो इसको क्या करता है, जो हार्ट को लुब्रिकेट करता है। तो ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इसमें ये लोकेशन मीडियस्टाइनम में है, इसका साइज़ 300 ग्राम है, और कोन शेप है जिसमें अपर जो पोर्शन है वो ब्रॉड बेस है। और देखिए हार्ट जो होता है ये बिल्कुल सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी में मौजूद है जिसको मीडियस्टाइनम कहते हैं, लेकिन इसका जो एपेक्स होता है वो टर्न होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ। इसी वजह से हमें हार्ट की बीटिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे फील होती है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है हार्ट का, मतलब जब हम इसको क्रॉस सेक्शन इसका करते हैं, इसको काटते हैं लॉन्गिट्यूडली इसको काटते हैं, तो इस हार्ट में आपको इस तरह, ये जो हार्ट होता है इसमें आपको इस तरह दीज आर कॉल्ड एज द चैम्बर्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें अपर जो चैम्बर होते हैं वो वीकर होते हैं। मतलब उसकी जो दीवारें होती है वो कंपैरेटिवली वीक होती है और उसका साइज़ भी छोटा होता है। तो इन चैम्बर जो अपर स्मॉलर चैम्बर्स है इसको कहते हैं एट्रिया, या बुक्स में इसको ऑरिकल्स भी कहते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो ज़्यादा समझने वाली बात है, वो एट्रिया ही इसको कहते हैं। तो एट्रियम जो है ये 2 एट्रिया है। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे जो बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ वेंट्रिकल्स। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ऑफ द एट्रिया इज कॉल्ड एज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया। ये दूसरी साइड पे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और दूसरी साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों पोर्शन यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, इसमें ये बात है कि राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम, लेट्स से ये राइट एट्रियम है, ये इसमें जो ब्लड आता है, ये बात याद रखिए, इसमें जो ब्लड आता है राइट एट्रियम में वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। मतलब इसमें ब्लड जो आता है वो डीऑक्सीजनेट आता है, और ये जो ब्लड इसमें डीऑक्सीजनेटेड आता है, ये 2 बड़े बड़े वेन्स हैं जो बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें दाखिल करता है राइट एट्रियम में। एक वेन ऊपर वाले पोर्शन से, मतलब हेड रीजन से, नेक रीजन से
ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कलेक्ट करता है, और वो जो वेन है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। दूसरा वेन जो नीचे लोअर बॉडी पार्ट से, मतलब नेक के नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, लाइक एब्डोमेन, लेग्स वगैरह, जितने भी विस्टल ऑर्गन है, उससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन्फीरियर वेना केवा कलेक्ट करके राइट एट्रियम में दाखिल करता है। ये दूसरी साइड पे आपको जो एट्रियम नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट एट्रियम है। लेफ़्ट एट्रियम, ये बात याद रखें कि इसमें जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब वो ब्लड जो साफ़ होता है, जो ऑक्सीजन से, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जो ब्लड रिसीव करता है लेफ़्ट एट्रियम, ये ऑक्सीजनेट रिसीव करता है, और ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए लंग्स से रिसीव करता है। मतलब लंग्स में जब ब्लड साफ़ हो जाता है तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लाता है। और ये जो आपको ये पल्मोनरी वेन नज़र आ रहे हैं, दीज आर द पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन 4 होते हैं, 4 पल्मोनरी वेन होते हैं जो ब्लड को कलेक्ट करते हैं लंग से। मतलब 2 पल्मोनरी वेन जो होते हैं ये राइट लंग से कलेक्ट करते हैं, और 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से कलेक्ट करते हैं। मतलब हर लंग से 2-2 पल्मोनरी वेन अराइज होते हैं, तो वो ब्लड कलेक्ट करके लेफ्ट एट्रियम में दाखिल करता है। अच्छा, जब ब्लड, देखिए एक साइड पे, इसका मतलब है कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो ब्लड है ये फिर आता है, एंटर होता है वेंट्रिकल्स में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है राइट एट्रियम से, और वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट आरिकल से, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, वो ऑक्सीजनेटेड होगा। अच्छा, ये ब्लड आता है राइट ऑरिकल से या राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस यहाँ राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इस तरह में इस तरह एक वॉल है जो आपको नज़र आ रहा है। दिस वॉल, इसको अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देख लें, इस वॉल को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, या इस वॉल को राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल भी कहते हैं, या ट्राइकस्पिड। बिकॉज इसको ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसका सेक्शंस देख लें तो इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। मतलब ये एक फ्लैप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कनेक्टिव टिश्यू का बनता है। तो ये जो वॉल है जो राइट साइड पे है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, एज कम्पेयर टू द ट्राइकस्पिड वॉल। जो लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें, जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है तो उनके दरमियान में भी इधर एक वॉल होता है। दिस वॉल इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द मिट्रल वॉल बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 फ्लैप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब ये बात याद रखें, इसका मतलब ये है ना कि जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, जब ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल है, इसके साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वेंट्रिकल्स के मसल से निकलते हैं, और वो मसल जो है उनको कहते हैं पेपिलरी मसल। मतलब ये इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के साथ नीचे से अटैच होते हैं। उन थ्रेड्स को कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। मतलब ये जो थ्रेड है, अगर आप इसको हम देखें, इसको कंसिडर कर लें लाइक अम्ब्रेला जो होता है, उसके साथ जो स्टील के वायर अटैच होते हैं, वो उस अम्ब्रेला को इन्वर्ट होने से रोकता है, इन्वर्टिंग से। तो इसका उसके साथ ये थ्रेड अटैच होते हैं। ये थ्रेड इस वॉल को उल्टा होने से रोकते हैं, मतलब इन्वर्टिंग से, ताकि वो अगर ये इन्वर्ट अगर हो गए तो फिर ब्लड वापस भी वेंट्रिकल से ऑरिकल में जा सकता है। तो ये बात याद है कि ब्लड वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में जा सकता है। तो इसलिए ये कॉर्डी टेंडनी क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द इन्वर्टिंग ऑफ द वॉल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है। अच्छा, अब जब ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल में मौजूद है, तो अब ये बात याद रखिए कि राइट वेंट्रिकल जो है, फॉर एग्जाम्पल इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। इस राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, ये बात याद रखिए कि राइट वेंट्रिकल में चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा उधर लंग्स में। यहाँ से एक फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ अ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से इस तरह एक मेन ट्रंक निकला है, एक आर्टरी निकली है,
उस आर्टरी को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो ट्रंक है इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास होता है एंड इट मूव टुवर्ड द लंग्स। ये दो पल्मोनरी आर्टरी में ऊपर जाके बाइफर्केट हो जाता है। मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब ये पल्मोनरी ट्रंक, सॉरी, ये किससे अराइज होता है? ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होके ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ, दोनों साइड्स पे। मतलब दोनों लंग्स में ब्लड पंप हो जाते हैं, तो ब्लड में वो ब्लड वहाँ लंग्स के अंदर दोबारा ऑक्सीजनेट हो जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल में देखिए यहाँ से एक और मेन ब्रांच अराइज हुआ है, मेन आर्टरी अराइज होती है। ये जो आर्टरी है, दिस आर्टरी इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ एओर्टा। एओर्टा जो होता है, चूंकि मैमल्स है तो मैमल्स में ये एओर्टा लेफ्ट साइड से ही अराइज हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट साइड पे ही टर्न होता है। तो इसको एओर्टिक आर्च भी कहते हैं, एओर्टा को एओर्टिक आर्च भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास इसमें एओर्टा जो होता है ये नीचे बॉडी को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, और इससे ऊपर भी ब्रांचेस निकले हैं, और वो ब्रांचेस जो होते हैं वो हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इससे डिफरेंट ब्रांचेस अराइज हुए हैं और वो ब्लड सप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें ये बात याद रखें, लेफ्ट ऑरिकल्स, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी जो दीवारें होती है ये 3 टाइम्स थिकर होती है देन राइट वेंट्रिकल। बिकॉज उसकी वजह ये है ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना ये ज़्यादा मतलब फासले पर, एक फॉर डिस्टेंस पर ब्लड को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। मतलब पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन राइट वेंट्रिकल एक शॉर्ट डिस्टेंस पर ब्लड सप्लाई करता है लंग्स की तरफ। तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल जो है 3 टाइम्स थिकर होते हैं एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। दूसरी बात यह है कि ये जो वेना केवा है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, और पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं ये, तो ये बात याद रखें कि वेना केवा जो होते हैं ये फॉर एग्जाम्पल वेना केवा है, ठीक है, या जो अभी हमने पढ़ा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इनके लाइनिंग में, इसके अंदर, इसकी दीवार के अंदर इस तरह, इसके बेस पर इस तरह हाफ मून शेप वॉल होता है, सॉरी इस तरह, फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी लाइनिंग में इस तरह हाफ मून शेप ये वॉल होते हैं। दीज वॉल आर कॉल्ड एज अ सेमी लूनर वॉल। इसके थ्रू ब्लड जो होता है ये पास होता है। मतलब ये ब्लड को अलाउ करता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट तो अलाउ करता है ब्लड को, लेकिन उस ब्लड को वापस आने से क्या करता है, रोकता है ये सेमी लूनर वॉल। इसी तरह अगर हम देखें, हमने तो ये जो सेमी लूनर वॉल है दे आर प्रेजेंट इन द वेना केवा, इसकी लाइनिंग में, एओर्टा की लाइनिंग में भी होता है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की लाइनिंग में होता है। तो ये इसको क्या करता है, ये इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड की बैकवर्ड फ्लो को। तो ये हमारे पास ये सेमी लूनर वॉल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सो दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।